क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी के? हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। और अब आज आवाज भी आ रही होगी ज्यादा ज्यादा, मैं धीरे बोल रहा हूँ तब भी। क्या सभी को बढ़िया आवाज आ रही है? क्या कहती है जनता? क्या आवाज सभी को बढ़िया से आ रही है? बोलो भैया, आवाज आ रही है अपनी? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है सभी को? क्या स्क्रीन पे मैं भी दिखाई दे रहा हूँ? क्या स्क्रीन पे मैं भी दिखाई दे रहा हूँ और स्क्रीन भी सभी को दिखाई दे रही है? क्लियर है मामला सभी को? चल तो करते क्लास की शुरुआत। मैं छोटा हो जाऊंगा बिल्कुल, आप बताइए कैसा होना है? ठीक है मामला, चल। हाँ, इतना सही रहेगा। चल तो करें क्लास की शुरुआत। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? चल तो भाई आज हम, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चल तो आज हम लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 आज की क्लास में हमें क्या है करना डिस्कस। आज की क्लास में बेसिकली हम पहले गतिक विद्युत वाहक बल जो हम पढ़ रहे थे उसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस हमें हमारे नहीं हुए थे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे और उसके बाद में हम लोग अन्योन्य प्रेरण की तरफ बढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास का सबसे मेन मुद्दा है गतिक विद्युत वाहक बल पर क्वेश्चंस। इस पर हम सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्या सभी तैयार है? हाँ भाई, क्या सभी तैयार है धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन लगाने के लिए? कल क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर देता हूं यार। अगर हमारे पास एक रॉड होती है और यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात पड़ी थी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक रॉड रख ली है, तो इसमें अगर हमने एक रॉड, ओके सर, ऐसे कुछ रॉड, इसे v वेग से गति कराई, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो कण होंगे सर, इसके अंदर जो कण होंगे उनके ऊपर बल लगेगा। रॉड इधर की तरफ जाएगी, नीचे चुंबकीय क्षेत्र है, बल ऊपर की तरफ लगेगा, तो जिसकी वजह से ऊपरी सिरा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, या हम इसे बोलेंगे ये HP हो जाएगा, है ना। और निचला सिरा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा LP। LP तो HP और LP मतलब क्या है? HP मतलब हायर पोटेंशियल, है ना। HP मतलब हायर पोटेंशियल, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं हायर पोटेंशियल जिसका विभव ज्यादा हो चुका है, और LP मतलब लोअर पोटेंशियल जिसका विभव कम हो चुका है। लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए ओके। हाँ तो अब मेरे पास पुराने नोट से, बहुत ही बढ़िया शिवानी बेटी, अगर आपके पास पुराने नोट से कुछ नया मिलता तो लिख लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ साथ। चल ओके, चल तो अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, अब यहां पर हमारे पास ये वाला सिरा पॉजिटिव हो चुका है, ये वाला सिरा नेगेटिव हो चुका है। तो अब इसमें हमने सीखा था कि इन दोनों के बीच में जो विभवांतर आएगा उसे हम डेल्टा वी से चिन्हित करेंगे। सही फॉर्मूला होगा L डॉट वी क्रॉस बी, या हम इसे एल बी भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे कि इसमें एल जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वी के, और वी परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। ये सबसे इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चल तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी पर और सवाल करते हैं। हाँ तो आज की क्लास में बेसिकली क्वेश्चन करना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है। आपको बताने दो हर एक क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आया हूं उसके क्वेश्चन में नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा कि आपको क्या बताना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा एचपी सिरा कौन सा है, मतलब हायर पोटेंशियल कौन सा होगा। एल है, एक एन है, तो आपको बताना हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल और कौन सा होगा। चिंता ना करो, आज मैं जो मैंने पीपीटी बनाई है उसमें अगर मैं एक तरफ बैठाऊं तो दूसरी तरफ ही आपको सब कुछ दिखाई देगा, है ना। दूसरी मतलब इस तरफ ही आपको सब कुछ दिखाई देगा, एक तरफ दिखाई देगा और एक तरफ मैं रहूंगा। हाँ, हायर पोटेंशियल क्या होगा ये बताइए, हायर पोटेंशियल क्या होगा? एल एन, अच्छा और कोई? एल होगा, एल पॉजिटिव सिरा हो जाएगा। अच्छा ओके, एल होगा, एन होगा, एल एन, अच्छा और कोई? एल होगा, एल पॉजिटिव सिरा हो जाएगा। अच्छा ओके, एल होगा, एन होगा, पी होगा। पी तो यहां पर है ही नहीं बेटा, पी कहां से ले आया तू? अच्छा ये बच्चे जो एल 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 बोल रहे हैं, है ना, अगर 2-3 दिन में आपके घर वाले आपसे बोले कि तू दिवाली का काम करने लग दे, हमें घर में सफाई करवा दे, और अगर तुमने मना बोल दो और बहाना बनाओ कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो कृपया करके मेरा अनुरोध है आपसे से, आप जाकर घर वालों की मदद ही कर लो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुम कर नहीं रहे हो, है ना, पढ़ाई लिखाई तो तुम कर नहीं रहे हो। अभी अभी मैंने बताया, कल की क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया और अभी आते ही बताया कि एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इससे बेहतर है कम से कम घर वालों का ही भला हो जाएगा, है ना। वो भी बोलेंगे कि नीट की तैयारी करते करते हमारे साथ इसने घर का काम करवा दिया, वही पुण्य मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई यहाँ पर वी और बी एक ही दिशा में है, तो इसमें हायर पोटेंशियल किसी का भी नहीं होगा। यहाँ पर एल का और एन का विभव समान होगा, दोनों का विभव समान होगा, किसी का भी हायर किसी का विभव लोअर नहीं होगा। विभव डेल्टा वी शून्य होगा। अरे भाई वी की दिशा में ही भी है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक ही दिशा में है, तो इसमें कोई भी सिरा पॉजिटिव कोई भी सिरा नेगेटिव नहीं होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक सिरा एल है, एक सिरा एन है, और यहाँ पे बोला इसने कि एल वाला सिरा जो हायर पोटेंशियल है आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किस दिशा में होगा। हाँ आज 7:30 बजे क्लास नहीं बेटा, अब से 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, अब डेली यही होगा, हमेशा यही होगा। 2 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, 4 बजे बायो की होगी, और उसके बाद में 6 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी। चल तो क्या होगा कार्यक्रम?
हाँ, एल हायर पोटेंशियल है, एन लोअर पोटेंशियल है, सवाल वाले ने बोल दिया। अब वो पूछा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होनी चाहिए, अंदर या बाहर। तो देखिए मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कण है इन पर बल किस दिशा में लग रहा है, सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र का बल जो है वो इस दिशा में है, मतलब ये सिरा पॉजिटिव बना, ये सिरा नेगेटिव बना। अब रॉड नीचे की तरफ जा रही, नीचे की तरफ जा रही, नीचे की तरफ जा रही रॉड, तो नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर अंदर की तरफ हो गया तो उस तरफ बल लग जाएगा। देखो रॉड मेरी तरफ आ रही है नीचे, अपनी कॉपी में ऐसा करो, रॉड जो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो अगर रॉड कॉपी में नीचे की तरफ जा रही है और तुमने चुंबकीय क्षेत्र को तल के नंबर अंदर कर दिया तो बल तो उस तरफ लग जाएगा, मतलब सर ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब रॉड इस तरफ आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर ऊपर की तरफ करोगे तब इस तरफ बल लगेगा, है ना, मतलब रॉड उस तरफ जा रही है, रॉड तल के नंबर मतलब ये सॉरी तल में मेरी तरफ आ रही है, ये रॉड या तो क्या होगा यहाँ पर ये वाला सिरा पॉजिटिव है, इधर वाला सिरा पॉजिटिव, मैंने बताया अंगूठा जो है पॉजिटिव बताएगा, तो पॉजिटिव दिशा में ये वाला पॉजिटिव दिशा से, ओके वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर होगा तब जाके ये वाला सिरा होगा पॉजिटिव, मतलब कि बी की दिशा जो होगी, बी की दिशा देखो अभी मैं केवल दिशा ही सिखाऊंगा तुम्हें पहले ना, बी की दिशा क्या होगी, बी की दिशा बाहर की ओर होगी ना, तो हम लिख देंगे तल के लंबवत और बाहर होगी, तल के लंबवत और बाहर की ओर होती है। क्या सभी को क्लियर है मामला? एक बार जल्दी से कमेंट में थम्स अप कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला है ना, हायर पोटेंशियल ऊपरी सिरा बन गया, लोअर पोटेंशियल निचला सिरा बन गया, बी की दिशा बतानी है। जल्दी से बताओ, सेम सवाल जो मैं एक्शन करता हूं उसका मतलब उल्टा हो रहा है क्या? ऐसा उल्टा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उल्टा तो नहीं हो रहा है। एक और बार खाली मैं चेक कर लेता हूं, मैं ऐसा कर रहा था तल के लंबवत बाहर की तरफ, अच्छा हाँ 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 मैं समझ गया, ओके ठीक तो है सब कुछ। इसमें क्या होगा ये बताइए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? तो देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर सर वेग इस तरफ है, अच्छा ठीक है ना, मतलब वेग इस तरफ है, वेग इस तरफ है, वेग इस तरफ है। एक मिनट को मुझे समझ में आ गया तुम लोगों को ऐसा उल्टा उल्टा क्यों लग रहा है, क्योंकि बात यह है कि मैं स्क्रीन में इस तरफ बैठा हुआ हूं, मैं अगर इधर उठकर आ जाऊंगा, उधर जाऊंगा मैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन के पढ़ा जाऊंगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सर वेग इस तरफ है ना, मतलब वेग तुम्हारे हिसाब से इस तरफ हो गया, तो अब हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया सर? अब हायर पोटेंशियल जो होगा, हायर पोटेंशियल जो होगा वो ऊपर वाला सिरा हो जाएगा, मतलब तल के लंबवत और ऊपर की तरफ, तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र और बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ है, बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताओ क्या होगा आंसर? यार आप भी आपकी जो कॉपी में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से करो, आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहां पर वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होना चाहिए, तो यहां पर कितनों को ये आंसर चमक गया, कितनों को ये आंसर चमक गया, है ना? क्या हो रहा है यहां पर सर वेग इस तरफ है ना, हायर पोटेंशियल का है, हायर पोटेंशियल जो है ऊपरी सिरा है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। चल अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? तो यहां पर हमें बोला कि देखो अब इसमें मजेदार सवाल, मजेदार सवाल, क्या मजेदार सवाल है कि सर यहां पर स्रोत पीक्यू में धारा की दिशा ज्ञात करनी है, स्रोत पीक्यू में धारा की दिशा ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे स्रोत पीक्यू में धारा की दिशा? अब आपको बोला कि यहां पर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो मुझे बस इतना बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र कहां होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र कहां होना चाहिए ताकि ये वाला सिरा एन जो है वो हायर पोटेंशियल बन जाए। तो कैसे करेंगे यहां पर, कैसे करेंगे यहां पर सर हमें पता है कि अगर वेग इस दिशा में, वेग इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र कहां लगे ताकि बल नीचे आ जाए, है ना? मैं हाथ नहीं लाऊंगा, अब आप खुद करके बताओ कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए ताकि वेग इधर आ जाए, है ना? वेग किस दिशा में, वेग किस दिशा में, वेग इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र कहां है वो पता करना है और बल नीचे लगा है, तो कहां पर है भैया ये बताइए, कहां पर होगा चुंबकीय क्षेत्र? तो सर चुंबकीय क्षेत्र मेरे हिसाब से तो तल के लंबवत होना चाहिए, और कहां होना चाहिए, बाहर या अंदर? सर ये डॉट में होगा चुंबकीय क्षेत्र, तभी बात बनेगी, क्यों? वी इस तरफ है ना, वी जो है धारा या सॉरी वेग आगे की तरफ जा रही है, रॉड ऐसी समतल में गति कर रही है और उसमें बल नीचे की तरफ लगा, तो चुंबकीय क्षेत्र डॉट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। अब उसने इसमें एक स्टेप आगे पूछ ली, एक स्टेप आगे पूछ ली, क्या पूछ ली? एक स्टेप आगे, क्या पूछा उसने? एक स्टेप आगे उसने बोला कि ये तो हमें पता चल गया, अब ये बताइए कि यहां पर धारा की दिशा क्या होगी, मतलब पीक्यू में जो धारा है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है और उस धारा की दिशा क्या होगी ये पता करना है आपको। तो बताइए धारा की दिशा क्या होगी? तो सर धारा कैसी प्रवाहित हो कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर आ जाए? तो सर अगर धारा पी से क्यू की ओर जाएगी तो क्या होगा सर? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत यहां पर बाहर की ओर होगा, यहां अंदर की ओर होगा। नहीं सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि यहां डॉट और यहां पर क्रॉस हो जाए, मतलब कि धारा की दिशा जो होगी वो क्यू से पी की ओर होना चाहिए, क्यू से पी की ओर होना चाहिए, तो इधर को क्रॉस होगा और इधर को डॉट होगा, है ना? इधर को क्रॉस होगा, इधर को डॉट होगा, तो क्यू से पी की ओर, है ना? मेरा रिएक्शन ना देखो, मैं डायरेक्शन अपने हाथों से नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कैमरा जो है इसमें इन्वर्जन कर दिया गया है ना, तो उसमें राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा है, तो वो सेटिंग फिर से बदलना पड़ जाएगी। तो उससे बेहतर है ये आखिरी क्वेश्चन था, आप एक बार खुद से ट्राई करो, सभी को खुद से ट्राई करना है। धारा की दिशा क्यू से पी होगी तो कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा सर? उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, है ना? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और बाहर की तरफ होगा, डॉट में होगा, और हमें भी कैसा चाहिए था? डॉट में चाहिए था। तो धारा की दिशा क्यू से पी की ओर होना चाहिए, क्यू से पी की ओर धारा की दिशा होनी चाहिए। अरे अपना लेफ्ट हैंड नहीं यूज कर सकता बिटिया रानी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फर्क होता है, लेफ्ट हैंड यूज करूंगा तो उंगलियां मेरे को, अगर मैं नीचे घुमाऊंगा तो अंगूठा इधर आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड में अगर मैं उंगलियां नीचे घुमाऊंगा तो अलग अलग हिसाब दिखेगा, आप लोगों को उल्टा उल्टा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है? बिल्कुल क्यू से पी की ओर, क्यू से पी की ओर धारा की दिशा होगी। चल आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही है हमारा, ये बिल्कुल सही बात है, ये है हमारा, ये बिल्कुल सही बात।
तो क्वेश्चन नंबर 5 से अब देखो हमें क्या करना है, कुछ अलग प्रकार के सवाल। ठीक है ठीक है ठीक है, अब दिशा नहीं करेंगे हम, दिशा वाले सवाल खत्म हो चुके हैं, अब हमें परिमाण वाले सवाल करने हैं। ठीक है तो क्या होगा यहां पर, कैसे करेंगे यहां पर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां पर रॉड ही हो, हमारे पास यहां पर रॉड ही हो। ठीक है, जरूरी है हमारे पास रॉड ही हो। हमारे पास रॉड ना होते हुए हमारे पास एक गोला भी हो सकता है। क्या हो सकता है, हमारे पास एक गोला हो सकता है। कैसा गोला हो सकता है, अर्धगोला हो सकता है। देखिए ऐसा अर्धवृत्तीय गोला हो सकता है, या हमारे पास हमें बोल सकता है कि यार हमारे पास कुछ एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र जब पढ़ा था तब भी बात करी थी कि अगर मेरे पास एक धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लग रहा था वो कहां लग रहा था सर, धारावाही चालक पर जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा था वो बल सर हमने पढ़ा था कि DIL होता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर टेढ़ा मेढ़ा तार आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा तार हो जाए तो क्या करें। तो हमने बोला था सर सब कुछ हटा दो, उसका दोनों सिरे देख लो, ऊपरी सिरा और निचली सिरा देख लो, और उन दोनों सिरों के मध्य एक सीधी लाइन खींच दो और वही दूरी हमारे लिए आंसर बन जाएगी। तो एग्जैक्ट वही वाला SP स्टार यहां पर भी हम लगाएंगे ना। क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी टेढ़ा मेढ़ा तार है, किसी भी टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की आकृति का तार है मेरे पास, जैसे यहां पर ये टेढ़ा मेढ़ा तार है, तो अब क्या करना होगा हमें, अब क्या करना होगा, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसमें यह जो पॉजिटिव सिरा बनेगा वो कौन सा बनेगा, नेगेटिव सिरा कौन सा बनेगा। तो मान के चलो इस पूरे टेढ़े मेढ़े तार को हम V वेग से आगे की ओर गति करवा रहे हैं। तो अगर हम समझे तो सर क्या होगा, V वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है ना। V वेग अगर आप कॉपी में देखें अपने, तो V वेग कौन से हाथ की तरफ आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ आ रहा है। मतलब कि सर ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए इसका और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए और निचला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। कितना कोई बात समझ में आ गई कि हाँ सर ऊपरी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और निचली सिरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ओके सर। तो अब यहां पर ये तो हो गया। तो अगर हमें विभवांतर लिखना होगा तो हम लिखेंगे VBL। अब लिखेंगे लंबाई कौन सी लिखी जाए, क्या सर हमें यहां पर इस पूरे तार की लंबाई लिखनी होगी, नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें बस यहां पर तार के दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है, इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ लेना है और यहां पर ये जो लंबाई होगी वही लंबाई हम यहां पर लिख देंगे। कहानी खत्म, पैसा खत्म, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, है ना। मतलब क्या हो गया कि ये वाला सिरा पॉजिटिव बन गया, ये वाला सिरा नेगेटिव बन चुका है, ये वाला सिरा पॉजिटिव बन चुका है, ये वाला सिरा नेगेटिव बन चुका है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या है। इसमें डेल्टा V लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ दिया हुआ है, क्या होगा सर, हो जाएगा VBL। L लंबाई जो होगी वो 2R के बराबर हो जाएगी, 2R के बराबर हो जाएगी और ऊपरी सिरा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और निचला सिरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, 2R होगा। क्या ये सभी को चमका, एक बार जोरों से कमेंट्स में आगे थम्स अप कर दिया था। हाँ सर ऊपरी सिरा जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, निचला सिरा जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। VB into 2R दूरी होगी, 2R दूरी होगी। ठीक है, मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं इन सब की जगह इसे एक सेल बना देता हूं मैं। क्या कर दूं मैं, ये एक सेल बन चुका है जिसमें ये L है, ये N है, ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन चुका है, निचला सिरा नेगेटिव बन चुका है, मतलब ये पॉजिटिव सिरा हो गया सेल का, ये नेगेटिव सिरा हो गया और ये VB 2R आ चुका है। ठीक है, क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है मामला। चलिए एक और सवाल करते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी, है ना। देखो भाई कुछ आसान सवाल से करते हैं कुछ बातें। हाँ ये वाला सवाल करते हैं, ये रहा सिरा L, ये रहा सिरा L, ये रहा सिरा N। अब आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर विभवांतर क्या आएगा ना। एक मिनट, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, एक मिनट, थोड़ा सा आसान सवाल करिए। ठीक है, एक सवाल पहले मैं भी बना देता हूं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले नीचे बना रहा हूं, आप लोगों को करके बताना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहां पर यह है सिरा P, ये वाला सिरा है Q, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ में क्रॉस दिया हुआ है आपको, ये तार ऐसे लगे हुए हैं, ये वाली भुजा है A, ये वाली भुजा है A, और अब आपको सामने वाली भुजा के बारे में नहीं बताया, आपको बताना है कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा और P और Q के बीच विभवांतर क्या होगा। हाँ भाई P और Q के बीच में विभवांतर क्या होगा ये बताना है आपको, P और Q के बीच में विभवांतर क्या होगा ये बताना है आपको। हाँ क्या होगा कार्यक्रम, तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा। तो सर कल वाला ही जैसा हो गया, तो बिल्कुल वेग इस तरफ ही है, सेम दिशा में ही वेग है, कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, निचला नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र B है तो B V और ये जो दूरी आएगी वो E आएगी। कितनों को ये बात चमकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ कितनों को ये कार्यक्रम समझ में आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। P का विभव ज्यादा होगा Q से, P का विभव ज्यादा होगा Q से, VBA आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करके बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7, सी मेरे पास L पॉइंट है, N पॉइंट है, तो हम दूरियां कैसे निकाल सकते हैं। वेग दूसरी वाली साइड होता बेटा तो Q हायर पोटेंशियल हो जाता, V लोअर पोटेंशियल हो जाता। तो अब क्या होगा सर इस कंडीशन में, अब यहां पर हमें फिर से पता है सर कि L का विभव ज्यादा होगा N से, तो हम लिखेंगे यहां पर डेल्टा V। अच्छा ये कितनी दूरी आएगी, तो सर ये दूरी तो L बोल दी उसने मुझे, ओके ये दूरी भी L बोल दी उसने, लेकिन ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कितनी कितनी आएगी कोई बता सकता है। 3L आएगी। अच्छा शमा परवीन ने सबसे पहले सबसे सही जवाब बताया, क्या आएगा आंसर 3L। और कोई ये सोचो यहाँ पे कौन दिया हुआ, मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ पर मेरे पास एक त्रिभुज है, मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में मुझे ये वाली भुजा L दी है, थीटा कोण दिया, मुझे सामने वाली भुजा निकालनी है, इतनी सी बात है। तो कैसे निकाल सकता हूं मैं सामने वाली भुजा, कैसे निकाल सकता हूं मैं सामने वाली भुजा 3L। और कोई आयुष नामदेव, सनी क्या बोल रहा है दिशा कैसे निकालेंगे दूसरी वाली साइड वाले में, तो तूने पहले वाली साइड में दिशा कैसे निकाल ली, तुझे दूसरी वाली साइड की नहीं आती, तो जैसे पहले वाली साइड निकाली वैसे फिर दूसरी वाली साइड भी निकलेगी। सही जवाब का इंतजार किया जा रहा है अभी। पूनम पाल
रजनी सौर्य, अंकिता, बहुत ही बढ़िया, ये वो बच्चे हैं शुभम, बिल्कुल है ना, जिन्होंने सही जवाब बताया। देखो एक्चुअली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये लंबाई एल है, ये कोण थीटा, तो सामने वाला एल साइन थीटा होता है ना, ये हमने बहुत बहुत बार कर लिया। तो अब मान में तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें अगर यहां पर आंसर लिखना है, अब तुम्हें अगर यहां पर आंसर लिखना है तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो होगा वी बी एल। अच्छा देखो अब लंबाई कौन कौन सी, पहली लंबाई एल है, फिर एक एल साइन थीटा है, फिर दूसरी वाली भी एल साइन थीटा है, और तीसरी वाली भी एल है, तीसरी वाली भी एल है। तो टोटल जो होगा वो डेल्टा वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी बी 12 प्लस 12 साइन थीटा, 12 प्लस 12 साइन थीटा, या मैं इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं, वी बी 12 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये डेल्टा वी आएगा, ये डेल्टा वी आएगा। कितनों को ये चमका? आपको कैसे पता चला पी बड़ा है क्यू से? क्योंकि कल मैंने क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास मैंने अटेंड करी थी, कल मेरे को जो सर ने पढ़ा था वो मैंने पढ़ा, उसे रिवाइज भी किया, इसलिए मुझे पता है। तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें नहीं पता है। क्लियर है कहानी? हमें क्या करना है, इधर की भुजा एल दी है तो सामने वाली भुजा निकालनी थी, सामने वाली भुजा निकालनी थी। ठीक है चलो ओके। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8। हाँ एल और एन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की और क्वेश्चन नंबर 8। हाँ एल और एन में से, एल और एन में से क्या होगा कार्यक्रम, क्या होगा कार्यक्रम? अब देखते हैं कितनों को कितनी बातें याद है। क्या आगे पार्ट पीछे से पार्ट होता है? हाँ बताइए क्या होगा। एल और एन में से विभवांतर क्या होगा? ओ ये कुछ बच्चे जीरो आंसर दे रहे हैं, अरे यार मैं बोल देता हूं कुछ दिनों तक स्टूडियो से तुम्हारे लिए दूसरे सारी क्लास ले लेंगे फिजिक्स की, क्योंकि तुम लोग ऐसा तो मेरा साथ दे नहीं रहे हो। जीरो आंसर बता रहे भाई, बहुत सारे बच्चे जीरो आंसर बता रहे। हाँ अब सही बताया ना, एल बड़ा होगा एन से, जीरो आंसर होगा, पक्का जीरो आंसर होगा, सोच लो। हाँ सही बात है भाई, सही बात है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तो है, लंबवत तो है, लेकिन सर अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये सिरा एल है, ये सिरा एन है, एक सिरा एल है, एक सिरा एन है। अब हम क्या करेंगे सर, आपने तो हमें सिखाया यहां पर एल और एन को सीधे सीधे जोड़ दो, तो इनको जोड़ के हमने एक रॉड बना ली नई वाली। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, अब इस कंडीशन में जो रॉड बन भी गई है, तो इसमें रॉड की लंबाई और वेग एक दूसरे के समांतर आ गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र भले ही लंबवत है, तो यहां पर डेल्टा वी जो होगा वो जीरो आ जाएगा, एल और एन का विभव बराबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बताएंगे क्या होगा, 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा जवाब। इसका भी जीरो आएगा, गोल गोल चक्री, गोल गोल जवाब, सब सर जीरो जीरो हो जाए, गोल गोल हो जाए, बिल्कुल सही बात। क्यों? सेम कंडीशन है सर ये भी। अब इधर तार जोड़ने से थोड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा, ये तार का वेग और मतलब तार की लंबाई और वेग एक ही दिशा में है, तो उस कंडीशन में भी जीरो आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे, 10 में बताएंगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, क्वेश्चन तो उस कंडीशन में भी जीरो आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे, 10 में बताएंगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, 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 10 10 10 10, क्वेश्चन नंबर 10 जीरो। चलो बस तुम लोग बोल रहे हो तो मैं जीरो मान लेता हूं, वरना मैं इतनी आसानी से जीरो आंसर करता नहीं हूं। तुम हो चीते, क्योंकि तुम्हारा चीता स्टार कहता है कि जब भी जीरो ऑप्शन में बन पड़े तो 2 जीरो दबा के। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, अब देखते हैं कौन सही बता पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, 11 में भी सेम होगा। अब हर जगह जीरो मत बताओ, हर जगह जीरो नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 9 2 11 हो जाओ, बी बी। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें तो हमारे पास देखो 4 टुकड़े हैं रॉड के, 4 टुकड़े हैं रॉड के। ठीक है, कौन कौन से 4 टुकड़े सर? एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है, तो इसके सिरों पर विभवांतर तो जीरो आ जाएगा। सर क्यों, क्यों इसके सिरों पर विभवांतर जीरो क्यों है? क्योंकि सर यहां पर ये रॉड जो है इस दिशा में गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंतर के साथ लंबाई और वेग की दिशा समान है। अभी हम इनको नाम दे देते पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें पता चल गया पी और क्यू का विभव बराबर होगा इन एनी कंडीशन, और इसी प्रकार से जो नीचे वाला सिरा है उसमें आर और एस का विभव भी बराबर होगा इन एनी कंडीशन, आर और एस का विभव भी बराबर होगा इन एनी कंडीशन। ओके सर, अब हमारे पास बचता है कौन सा सिरा? ये वाला सिरा सर बचा हुआ है, ये वाली रॉड बची, इधर वाली रॉड। तो अगर इस रॉड को हम समझे तो क्या इस रॉड में कितनों को लगता है कि सर ये वाली जो रॉड होगी, ये वाली जो रॉड होगी, इस रॉड के सिरों पर विभवांतर आएगा? कितनों को लगता है इस रॉड के सिरों पर विभवांतर आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। यहां पर क्योंकि ये रॉड इस दिशा में गति कर रही है ना, देखो चारों को अलग अलग रॉड के रूप में सोचो, चारों को अलग अलग रॉड के रूप में सोचो, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाना चाहिए, ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाना चाहिए। एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा, एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर पी और क्यू के बीच में, पी और आर के बीच में विभवांतर आएगा सर, और वीपी माइनस वी क्यू वी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी एल। क्या हो जाएगा? वी बी एल हो जाएगा। क्या ये सभी को क्लियर है कहानी? इसी प्रकार से क्यू और एस को भी देखेंगे हम, क्यू और एस को भी देखेंगे तो क्या होगा सर, वी क्यू और
वीएस को भी देखेंगे तो ये भी वीबीएल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वीबीएल आ जाएगा। तो पूरे अगर मैं पूरे रॉड में या पूरे घन में पूछूं तो पूरे घन में अगर हमें पॉइंट दिए गए थे तो यहां पर एक्चुअली हमें पॉइंट नहीं दिए गए थे, ठीक है। इसलिए मैंने चारों पॉइंट बनाकर आपसे जो पॉइंट के बीच में पूछा था वो बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ये देखो यहां पर एक्चुअली हर एक पॉइंट यहां पर एल और एन दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन में एल और एन दिए थे, एल और एन दिए थे, यहां पर हमें पॉइंट नहीं दिए। तो अगर आपसे वो पूछता है तो आपसे वो दो पॉइंट के बीच में ही पूछेगा, है ना, दो पॉइंट के बीच में ही पूछेगा। मतलब कि आपसे वो पी और क्यू पूछेगा, पी और आर पूछेगा, क्यू और एस पूछेगा, तो उनके बीच में आप ऐसा बता सकते हो। यहां पर तो डेल्टा बी 0 हो जाएगा और यहां पर भी डेल्टा बी 0 हो जाएगा, ठीक है। कहानी आर क्यू, आर और क्यू के बीच में भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो, है ना। देखो आर और क्यू के बीच में भी वही होगा जो आर और पी के बीच में हो रहा है, क्यों? क्योंकि पी और क्यू का भी बहुत बराबर है। तो आर ये रहा, ये रहा आर, ये रहा क्यू, तो आर और क्यू के बीच में पूछता है वो हमसे, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आर और क्यू के बीच में पूछता है ये आर ये क्यू, इनके बीच में वही होगा जो पी और क्यू के बीच में होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है मामला। हाँ, वो आपसे परिमाणी नहीं पूछेगा, वो आपसे दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा, दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा, हमेशा दो बिंदुओं के बीच में ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे, देखते कितने बच्चे बता सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भैया ये बताइए कि अगर मैं ये एक बंद लूप को देखते कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है, अगर इस बंद लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चला रहा हूं, तो आपसे बिंदु बिंदु पूछे, आपने सारे बिंदु बिंदु के बीच में विभवांतर बता दिया। लेकिन आपसे पूछे कि भैया इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इस पूरी रॉड में धारा है या नहीं है, कितने लोग बता सकते हैं इस रॉड में धारा है या नहीं है, इस रॉड में धारा है या नहीं है, धारा है या नहीं है, धारा है या नहीं है, नहीं है। अच्छा, है या नहीं वो कैसे बता पाएंगे सर? देखो, इसको बताने के लिए मैं आपसे एक और बात पूछूंगा तो आप 110% तरीके से बता दोगे। यार इधर मेरे ऊपर जगह बच रही है, कैमरा में देखने दो, नहीं बची है जगह। यार इधर मेरे ऊपर जगह बच रही है, कैमरा में देखने दो, नहीं बची है जगह। चलो मैं थोड़ा सा अगले पेज पे आपको यही वाला सवाल थोड़ा सा कर देता हूं। अगर आप मुझसे पूछो कि इसके अंदर धारा है या नहीं तो कैसे पता करेंगे सर? देखो यहां पर ये स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। आपको यह पता चल गया कि ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। तो मतलब मैं क्या बना सकता हूं? देखो यार, अब आपको ये जो नई चीज सिखा रहा हूं ये समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये वाला सिरा पॉजिटिव मतलब ये एक बैटरी के साथ व्यवहार कर रहा है, यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है और ये एक बैटरी लगी। कितनों को लगता है कि यहाँ पे इस परिपथ में धारा आएगी? हाँ, प्रतिरोध मतलब ये तार का प्रतिरोध होगा, कुछ प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध होगा, कुछ प्रतिरोध होगा। कितनों को लगता है कि यहाँ पे धारा आएगी? दो बैटरी ऐसी जुड़ी हुई, दोनों बैटरी ऐसी जुड़ी हुई है, ये एक बैटरी दूसरी बैटरी है। कितनों को लगता है कि धारा ये देती है और धारा ये देती है और दोनों समान बैटरी है ना? तुमने इसका ई बताया तुमने वीबीएल, ये बैटरी के साथ व्यवहार करती है, देखा। तो क्या हर जगह बैटरी लगाने से धारा आ जाती है? हर जगह बैटरी लगाने से धारा आ जाती है? नहीं सर, हर जगह बैटरी लगाने से धारा नहीं आती है। मतलब क्या यहाँ पे धारा जाएगी? नहीं, यहाँ धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब देखो कुल मिला के ऐसा कि दो सेल लगे हुए, तो हर जगह सेल लगे तो धारा थोड़ी ना आएगी। मतलब दो सेल लगे हुए, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, दो सेल लगे हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर से बोलो, दो सेल लगे हुए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सेल लगे होने की वजह से धारा जाए हमेशा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी। विभवांतर होगा, बिल्कुल यार, बैटरी ये सेल में आपने सेल में विभवांतर होता है, धारा जाएगी, जरूरी नहीं धारा जाए, ठीक है। तो धारा इसमें शून्य होगी, धारा शून्य होगी। ये तो है आसाम में तीनों श्रेणी में है। आ गया मजा? यहां पर यह दोनों समांतर में है, ये दोनों समांतर में, देखो ये दोनों सेल समांतर में और फिर सारे श्रेणी में, अब ये दो ई सेल अगर समांतर में होते हैं, ई सेल अगर समांतर में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है सर? ये ई समांतर में, तो इसका जो तुल्य आएगा वह भी क्या होगा सर? हमें पता है दो सेल समांतर में, समान सेल समांतर में होते हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा बताइए? समांतर में अगर हमारे पास दो सेल लगे हुए हैं तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई है तो क्या हो जाएगा? 2e हो जाएगा, e/2 हो जाएगा, e ही रहेगा, क्या होगा? तो सर समांतर वाला तो फार्मूला नहीं याद है हमें, क्या होगा? हाँ सर, हमें आपने बताया था कि जब समांतर में सेल लगे होते हैं, अगर 2 सेल 4 सेल 10 सेल 15 सेल कितने भी लगा दो, उसमें ई ही तुल्य होगा। तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, ये भी ई होगा, मतलब 3e तुल्य आ जाएगा। तो 3e तुल्य आ जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो 3 VBL हो जाएगा, 3 VBL हो जाएगा, है ना। ये कैसा सवाल था सर? ये कैसा सवाल था? इसका आंसर 3 VBL आएगा, बिल्कुल आएगा। ये उन सवालों में से है जो हो तो गया सही, लेकिन हमें नहीं पता कैसे हुआ था सही, है ना। मतलब ये तो वह बात हो गई, है ना, ये तो वह बात हो गई कि अचानक से मान के चलो आप एक दिन क्लास में घुसे और सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, खड़े होकर सारे बच्चे, सारे लोग, सारी जनता खड़े होकर तालियां बजा रही है। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपने किया तो कुछ ना कुछ है ना। 90% बच्चों ने सही जवाब बताया था, 90% बच्चों ने सही जवाब बताया था, सभी ने 3 VBL बताया था, 95% बोलना चाहिए, लेकिन क्यों हुआ ये जवाब वो मुझे तो लगता है 2-4% को ही पता होगा। हाँ, किसी ने ये सोचा था? हाँ, हमने तो सब तीनों को जोड़ दिया, 3 VBL आंसर आ गया। एक्चुअल में 4 सेल है यहाँ पर ना, सेल कितने हैं? 4 सेल है और 4 सेल है यहाँ पर, और 4 सेल में 2 सेल समांतर में आ गए, तो वहां पर आपके ऊपर कृपा बरस गई और आंसर 3 VBL हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1313, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात सर, ये तो वही वाली बात होगी कि जब भी तो एक तरीके से ऐसा मान लो, अगर आपने एक बंद लूप को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई तो उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा, मतलब इसमें धारा जो होगी वह 0 आएगी, इसमें कोई धारा नहीं बहने वाली। और इसमें हमने पूछा नहीं कि कोई बिंदु देता तो बात बनती, लेकिन इसमें धारा तो शून्य होगी, इसमें धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, कोई विभवांतर नहीं। ये अब थोड़ा सा अनोखा सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल, ठीक है। कैसा सवाल है? देखो अब ये इसका रिलेशन पुराने वाले चैप्टर से कैसा रिलेशन है? देखो अभी तक हम क्या करते हैं, VBL करते जा रहे हैं, आसान लग रहा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मैं दे रहा था, लेकिन अब पुरानी बात याद करो,
क्या पुरानी बात है सर कि अगर हमारे पास एक धारावाही चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक धारावाही चालक होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है, वह चुंबकीय क्षेत्र का यूज करते हुए भी तो हम वीबीएल कर सकते हैं, तब भी तो हम वीबीएल कर सकते हैं। तो अब वही हमें सीखना होगा, वही हमें सीखना होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है ना, ये ऐसा एक क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये भी एक दो क्वेश्चन है, ये करना। अच्छा, जिन लोगों को पिछला वाला सवाल समझ नहीं आता उनके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। चलिए पहले ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट, चलो एक काम करो, थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन कर लो पहले, है ना, फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। सवाल पढ़ो, ये वाला सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, जवाब बताओ। 10 सेकंड का सवाल। अमित यादव बेटे, अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, लेकिन यहां पर ये जो कैमरा है उसमें क्या हो रहा है कि मैं तुम्हें इधर की डायरेक्शन बता रहा हूं तो तुम्हें इधर की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो जब मैं बोर्ड पे आऊंगा 2 दिन बाद, तब मैं आपको पूरा डायरेक्शन फिर से बता दूंगा, चिंता ना करो। हाँ सर, दिस इज चीटा स्टार क्वेश्चन, आंसर इज 0। आंसर क्या देगा? 0 क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेरित धारा तो कोई होगी नहीं, जैसे हमने किया सर। अच्छा, अब ये वाला सवाल बहुत ही रोमांचकारी सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो क्या हुआ है सवाल, हमें बोला अब असमान चुंबकीय क्षेत्र में एक धात्विक लूप की गति के कारण लूप में प्रेरित ईएमएफ का मान बताइए। अच्छा, कितनों को लगता है यहाँ पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहाँ पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहाँ पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है यहाँ पे आंसर 0 होगा? कितनों को लगता है आंसर 0 नहीं होगा? बस ये बताओ पहले तो, 0 होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात बताइए आपको। कितनों को लगता है 0 होगा? कितनों को लगता है 0 नहीं होगा? नहीं होगा, चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब काफी सारे बच्चों को लग रहा है कि 0 आंसर नहीं होगा। ओके, तो अब 0 आंसर नहीं होगा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? अच्छा, क्या ये फोटो कभी देखा लग रहा है तुम्हें जिंदगी में? एक बच्चे ने बहुत खतरनाक कमेंट कर दिया, इसलिए मुझे बात याद आ गई कि तुम्हें बता दूं, वरना तुम हो सभी सूरवीर योद्धा, ठीक है, तुम तो कुछ भी कर दो। क्या ये क्वेश्चन कभी देखा हुआ है? ऐसा डायग्राम हमने कभी देखा है? देखा है? हाँ देखा है, लेकिन ये सवाल वो सवाल अलग अलग है, वो टेस्ट का सवाल और ये सवाल भी अलग अलग। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा तो टेस्ट में था। अरे बेटे, उसमें धारा की दिशा दी हुई थी और पूछा था कि बल किस दिशा में लग रहा है, बल किस दिशा में लग रहा है, ऐसा पूछा था। वो क्या था? वो तो हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास 2 धारावाही चालक होंगे तो उस कंडीशन में बल कहां लगेगा। अब ये अलग सवाल है, अलग चीज है, अलग चीज है ये। तुम तो ऐसे हो भाई कि जो भी लाल कपड़े पहनकर घूमेगी वो तो मेरी वाली, है ना। अब लाल कपड़े कोई भी पहन के घूम ले, हाँ सर ये तो वही है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन डायग्राम वही है, लेकिन पूछा अलग है, बातें सारी अलग अलग हो रही है ना। हर जगह थोड़ी ना कि हाँ सर कपड़े वही, हाँ सर अब हम यही हमारी बात। अब ऐसा नहीं होगा, ये सवाल अलग है। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला कि मेरे पास यहाँ पे धारावाही चालक है, इसमें अब मेरे पास एक लूप रखी हुई, अब इस लूप को मैं वी वेग से गति करवा रहा हूँ, वी वेग से गति करवा रहा हूँ। तो वी वेग से गति करवाने पर क्या होगा? वी वेग से गति करवाने पर क्या होगा? तो सर यहाँ पर अब यह एक सेल की बात व्यवहार करने पड़ेगा। देखो, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, मतलब ये एक बैटरी बनेगी, एक इसे हम E1 बैटरी बोलते थे, और यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा बनेगा, ये सिरा नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर एक और बैटरी बनेगी, इसे हम E2 बैटरी बोलते थे। E1 बैटरी और E2 बैटरी, E1 बैटरी और E2 बैटरी। ठीक है, अच्छा अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी आंसर मत दो, खतरनाक सवाल है। ये सवाल कहाँ आया था? जी में था, नीट में आया नहीं, कभी आएगा नहीं, ऐसा सवाल जी में आए हुए है, और एआईटीएम के वगैरह में बहुत पहले एम्स वगैरह में पूछे जा चुके हैं, तो हमें ये सवाल भी आने चाहिए। तो अब यहाँ पर अच्छा ऑप्शन में तो बहुत आसानी से कर पाओगे, लेकिन अभी तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अब ये बताइए, किसको ये बात समझ में नहीं, क्या हो रहा है? ये पूरी लूप ऐसे बाहर चुंबकीय क्षेत्र में, और एक धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें यह एक समान रूप से गति कर रही है, उसमें ये लूप एक समान रूप से गति कर रही है। अब ये जो लूप गति कर रही है, इसमें क्या होगा बेटा? यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, सबसे पहली बात तो, मतलब यह असमान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इससे फ्लक्स बदल रहा है, तो इसमें प्रेरित विद्युत बल होगा ही होगा। अब कितनों को लगता है E1 E2 में से कौन बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा? तो सर यहाँ पर E1 का मान बड़ा होगा E2 से, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर E1 जो है वह पास में है, तार के पास में है, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, वेग दोनों का समान है, लंबाई दोनों का समान है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है E1 पे, तो E1 पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो उसमें E का मान या प्रेरित विद्युत बल का भी मान ज्यादा आएगा। तो जो परिमाणी विद्युत बल होगा वो होना चाहिए E1 माइनस E2। अच्छा, E1 क्या होगा? E1 होगा VBL, है ना, VB। B1 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर यह हमने चुंबकीय क्षेत्र V1 बोल दिया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र V2 बोल दिया, अलग अलग आएगा बिल्कुल, तार से जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा। माइनस B2 VL, माइनस B2 VL। अच्छा, V कॉमन लेते हैं, ये होगा B1 माइनस B2। कौन यहाँ पर B1 माइनस B2 का मान बताने योग्य है? कितने बच्चे हैं जो B1 माइनस B2 मान बता सकते हैं? डेल्टा V जो हो जाएगा VBL। अच्छा, B1 क्या होगा? B1 होगा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x। ओए होए 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 होए, ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये कहां से आया? अनंत चालक के कारण जो धारा बहती है, अनंत चालक में जो धारा बहती है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई होता है, माइनस म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई x प्लस e। क्या ये सभी को समझ में आ गई बात? क्या सभी लोग अब इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं इसका, है ना। नीट में एआईटीएम में जो बहुत पहले सवाल आता है उसमें तो बस इतना पूछा था कि यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत बल होगा या जो धारा प्रेरित होगी वो किसके समानुपाती होगी, धारा किसके समानुपाती होगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा V जो हो जाएगा, देखो इसमें से VL म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई बाहर रख दो, बचेगा 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस e। अब इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, बाकी यही मेरा आंसर रहने वाला है। मैं आगे जा रहा हूं अगले पन्ने पर इसे सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो अगले पन्ने पर जाते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास बचा डेल्टा V, क्या था? VL, अच्छा म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस e। तो
इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा सर? तो ये म्यू नॉट आई वी एल अपॉन में 2 पाई ऐसा रख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा x इंटू एक्स प्लस ए और ऊपर जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो विभवांतर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई वी एल ए अपॉन में 2 पाई इंटू एक्स प्लस ए। ये मेरा आंसर रहने वाला है। उड़ गए तोते। हाँ भाई, कहां कहां तक उड़ चुके हैं तोते आपके, कहां कहां तक उड़ चुके हैं तोते। और एआईपीएमटी में जो आता है उसमें पूछा था ये जो विभवांतर वो किसके समानुपाती है, तो विभवांतर जो होगा वो समानुपाती होगा x इंटू एक्स प्लस ए के, है ना। विभवांतर किसके समानुपाती, तो विभवांतर जो होगा वो समानुपाती होगा 1/x इंटू एक्स प्लस ए के। क्लियर है मामला? एक और बार पूरा समझा देता हूं। एक और बार कर लिया था। अरे क्या कौन है ये? फलक सिद्दीकी, फलक तक चल साथ मेरे। VIL का स्क्वायर होगा, अरे रोहित ये दूसरा सवाल है, वो अभी करेंगे हम। वो जो स्क्वायर आएगा जिसमें वो भी हम करेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन है ना। मुझे लगता है तुमने पिछले साल भी पढ़ रखा, तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये दूसरा सवाल है ना। रुक जा, वो भी आ गया। और स्क्वायर, और अगर तुमने इसी में स्क्वायर लगा तो इसमें कॉमन ले लिया ना, V और L को कॉमन ले लिया इसमें से। घर के बगल वाले भैया ना, उनको हमने समझाया। अब हम घर आए, इस बार देखा तो जैसे मैं क्लास में बोलता रहता हूँ ना, वो अब हमारे घर के इधर भी हो रहा है ना। हमारा घर बना, हमारे सामने वालों ने घर बनाया, अब उन्होंने उनकी ऊपरी मंजिल पे भी घर बनवा रहे हैं। तो अब वो बनने के बाद उन्होंने गेट बनवाया, उसके अंदर स्लेब बनवा ली। तो आधा रोड तो मतलब इतना बेचारा रोड था जब हम छोटे थे, तब रोड इतना बड़ा था, कितना चौड़ा था घर के सामने का। फिर इधर वाला घर बना, उन्होंने थोड़ा आगे तक स्लैब डाल दी। इधर वाला घर बना, उन्होंने आगे तक थोड़ा सा सीमेंटेड कर लिया। इधर वालों ने भी आगे तक कर लिया, इधर वाले तो अब वो रोड इतना बचा कि एक गाड़ी निकल पाती है, बाकी सबके घर के ओटले आ गए वहां तक। तो बस वो भी वही काम करवा रहे हैं। अब क्या बोले किसी को? देख लो आ गया। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे यहाँ पर। देखो क्या हो रहा है, हमारे पास असमान चुंबकीय क्षेत्र है पहली बात तो, है ना। यहाँ पर क्या होगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें धारा एक तार है, अनंत लंबाई का तार है, उसके सामने हमने एक लूप रखा और वो स्क्वायर लूप को चला रही है। तो अब ए का स्क्वायर होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा सर, ए का स्क्वायर होगा। ए का स्क्वायर कैसे होगा बेटा? यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया ना। अब देखो क्या एलसीएम की बातें मत करो, घर पे तो कम से कम एलसीएम मत पूछो। यहाँ पर होगा x इंटू एक्स प्लस ए, है ना। तो ये इधर की तरफ गया, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो x कट गया भैया। ओटले क्या होता है, घर के बाहर ओटला नहीं भैया। गेट के पास स्लैब डाल देना, गाड़ी चलाने के लिए स्लैब डाल देते, ऐसा घर ऊंचा हो जाता है, रोड नीचे हो जाता है, फिसल पट्टी टाइप बना देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बस वही। इवन बड़ा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पास है ना भाई, ये पास है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो VBL करेगा, तो ई का मान ज्यादा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ऊपर में एल नहीं होगा, ओके, ऊपर में एल नहीं होगा, ऊपर में ए होगा। अच्छा इसलिए बच्चों ने बोला, ओके ओके ठीक है। यहाँ पर एल नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। वहां पे ए ही था, वो लंबाई जो है, ये जो तार की लंबाई है वो ए बोली गई। तो यहाँ पर भी हमने VBL रखा, तो एल का वैल्यू हमें ए रखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लंबाई कितनी तार की, लंबाई है तार की ए। यहाँ पे ए कर दो, यहाँ भी ए कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं? आंसर लाने के लिए? नहीं। यहाँ पर कैसे क्यों करा मैंने? क्योंकि यहाँ पर ये जो लंबाई होगी तार की लंबाई कितनी है? तार की लंबाई ए के बराबर है, यह ए हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, और ये ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। तो यह कहानी एक इंपॉर्टेंट सवाल था, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी में एक और नई बात। ओके, तो यह कहानी एक इंपॉर्टेंट सवाल था, बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी कहानी में एक और नई बात करते हैं। आप इसे चाहे तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं हमारे, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 भी बोल सकते हो और एक नया कंसेप्ट भी बोल सकते हो, है ना। एक नया कंसेप्ट भी बोल सकते हो। क्या है ये कंसेप्ट और क्या है ये सवाल? देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। हमने बोला यस, हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, अब अगर यहां पर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास यह एक रेल लगी है, रेल मतलब रेल की पटरी टाइप मान सकते हो आप। ठीक है, रेल की पटरी है, और यहां पर भी एक रेल की पटरी है, रेल की पटरी है। ओके सर, तो ये दो रेल की पटरियां लगी हुई है यहां पर, और इसमें यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया, आर प्रतिरोध लगा दिया गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहां पर एक रॉड लेते हैं, ध्यान समझना, बढ़िया मजेदार सवाल है और मजेदार कंसेप्ट है। अगर हम यहां पर एक रॉड लेते हैं, ठीक है, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र जरूरी नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र इतनी जगह, चुंबकीय क्षेत्र हर ही जगह पर है, हर ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर यहां पर एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैं v वेग से आगे की ओर गति करवाता हूं, v वेग से आगे की ओर गति करवाता हूं, तो क्या इस रॉड में गतिक विद्युत वाहक बल आएगा? क्या ये रेल के बोली, ताकि आपको ये बात का फील आ जाए, यहां पर दो रेल की पटरियां, उसके ऊपर ये रॉड ऐसी सरक रही है ना, ये रॉड जो है वैसी आगे बढ़ती जा रही है। ये बात एक्चुअल में ना बहुत सारी जगह पर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो मान लो ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, तो दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रैक्टिकली भी होता है। क्या बात करो, वास्तविक जीवन में भी होता है, बिल्कुल होता है। मान के चलो एरोप्लेन उड़ रहा है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये एरोप्लेन जो उड़ते हुए जा रहा है, एरोप्लेन जो उड़ते हुए जा रहा है, तो एरोप्लेन उड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर? अगर एरोप्लेन उड़ेगा तो एरोप्लेन किसी चुंबकीय क्षेत्र में है? बिल्कुल सर, एरोप्लेन चुंबकीय क्षेत्र में, एरोप्लेन चुंबकीय क्षेत्र में ना। जैसे कहां प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज, कहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज? देखो मान के चलो मेरे पास यहां पर एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज है, इसकी दो पंखुड़ियां होगी ऐसी, ठीक है, और यहां पर एक हेलीकॉप्टर जैसा है, यहां से जो पंखुड़ी भड़ करके घूम रही है इसमें, और ये उड़ रहा है। तो अगर यह हेलीकॉप्टर या एक एरोप्लेन की टाइप चीज आप मानो जो ऐसे उड़ रही है और उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, तो क्या ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर कुछ? बिल्कुल सर, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को काटते हुए चल रहा है, बिल्कुल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को काटते चल रहा है। तो ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाएगा, मतलब एक सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, एक सिरा नेगेटिव बन जाएगा। क्योंकि एरोप्लेन ऐसा उड़ रहा है, तो उड़ रहा है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उसको काटते हुए चल रहा है, एक रॉड हुई, एक रॉड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है, तो इसमें भी गतिक विद्युत वाहक बल आ जाता है।
इसमें भी क्या जाता है, गति विद्युत भाग बल आ जाता है, इसकी वजह से एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव बन जाता है। या जैसे ट्रेन चल रही तो ट्रेन के टायर, ट्रेन के चक्के जो है उसके बीच में एक्सल लगा हुआ होता है, एक्सल मतलब रॉड सी लगी हुई थी ट्रेन के टायर के बीच में, इधर के टायर उधर के टायर के बीच में रॉड लगी हुई थी। तो वो सब जब ट्रेन चलती है तो रॉड के दोनों सिरों पर भी कुछ ना कुछ विभवांतर आता है, लेकिन अभी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब ये कुछ मिली वोल्ट में या कुछ मिली वोल्ट, कभी तो माइक्रो वोल्ट में भी होता है, क्योंकि जितना धीरे चलेगा उतना कम विद्युत भाग बढ़ेगा। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत कम होता है, तो बहुत कम वैल्यू, लेकिन होती जरूर है। तो आपको ऐसा भी सवाल एक होमवर्क में डाला गया था कि यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यह बी चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या आएगा, तो यह भी करेंगे हम वी बी एल से ही, है ना, एरोप्लेन की रफ्तार रखनी पड़ेगी, उसके सिरों के बीच में लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा सवाल है उसमें क्या पूछा गया हमसे, हम ऐसा कुछ डिस्कस करने वाले। देखो यहाँ पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा ये डायग्राम कहां से है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, पहले बता दूं भाई आपको, ये डायग्राम किसका है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर अंदर की तरफ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा ये डायग्राम कहां से है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, पहले बता दूं भाई आपको, ये डायग्राम किसका है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये रॉड जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसा भी मैंने दिया भाई एक्जेक्टली वैसे कर रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा ये आप मैं बताऊँ, अब आप लोग बताओ कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, मतलब वही वाली बात, ऊपर वाले को पी बोल देते हैं, नीचे वाले को क्यू बोल देते हैं। तो अगर ये रॉड गति कर रही है तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, हाँ सर नीचे वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर वाला सिरा नेगेटिव होगा। मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो है वो एक सेल के भांति व्यवहार करेगी। अब इसमें यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। क्या मैंने दिशाएं सही बनाई है, क्या एक्जेक्टली वही बात इस एनिमेशन में भी आपको दिख रही है। तो अगर यह सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि इन कंडीशन में यहाँ पर विभवांतर आ चुका है, बिल्कुल विभवांतर आ चुका है, कितना आ चुका है, पी पॉजिटिव हो गया, क्यू नेगेटिव हो गया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पर डेल्टा वी जो आएगा या प्रेरित विद्युत भाग बल जो जाएगा वो वी बी एल के बराबर होगा, वी बी एल के बराबर होगा। अब जो कि मैंने एक और प्रतिरोध लगा दिया है, मैंने एक और प्रतिरोध लगा दिया और ये परिपथ कंप्लीट हो गया है, ये परिपथ कंप्लीट हो गया है, तो उस वजह से यह परिपथ कंप्लीट हो गया है और उस वजह से इसमें धारा आ जाएगी। धारा कितनी, धारा आती है ई बटा आर, प्रतिरोध लगा आपने आर, तो यह वी बी एल बटे में आर, ये धारा आ जाएगी, वी बी एल बटे में आर धारा आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ये कैसा डाउट है, मोहम्मद नवाज वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बार-बार कमेंट ना करें। आयुषी कह रही है एनसीईआरटी के डायग्राम चलने कैसे लगे। आयुषी बेटिया मेरे सामने जब तुम जैसे लोग चलने लग गए हो तो एनसीईआरटी के डायग्राम कौन सी चीज है ना, ये सोचो कि तुम एक महापुरुष जिसका दिमाग बेचने पे शायद करोड़ों रुपए मिल सकते थे, जो कभी जंग खा रहा था कहीं बैठे बैठे रखे रखे, वो तब चलने लग गया, तो एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं चल रहे उसी प्रकार से। देखो तो अब हमें इसमें क्या पूछेगा, क्या यहाँ तक सभी को धारा पता चली, क्या सभी को ई के बारे में पता चल गया, वीबीएल होगा बटे में आर कर दिया, धारा आ गई। अब यहाँ पर एक है बहुत बड़ा ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्या कि अगर मैं ये समझूं सर कि ये जो रॉड है, केवल रॉड के बारे में बात करते, केवल रॉड के बारे में बात करते, मैं ब्लू वाली जो रॉड है, अगर मैं आपको इस रॉड को दिखाऊं, अच्छा अभी किनको समझ में आया, जिन्होंने पुराना चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि मल्टी कंसेप्ट बातें चल रही है आज की क्लास में। तो यहाँ पर अगर मेरे पास यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, अब आप लोग बताओगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक रॉड में धारा प्रवाहित हो रही है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो नीचे की तरफ आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये बताइए कि इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, इस रॉड पर बल लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा। हमने सर पिछले चैप्टर में पढ़ी थी ये बात कि अगर एक रॉड है आपके पास और उसमें अगर आपने धारा बहाई या धारा बहती हुई एक रॉड है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल लगेगा और उस पर जो बल होता है वह बल होता है BIL, क्या होता है BIL, और किस दिशा में होगा, क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है, क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है, क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है, हाँ लेफ्ट साइड में बल लगेगा, बहुत बढ़िया। क्या मैंने बल की दिशा सही बनाई है, लेफ्ट साइड है भाई, मेरा तो मुझे राइट दिख रहा है, अब आप बता दो आपका कौन सा दिख रहा है, बाकी मैंने एरो बता दिया ना, क्योंकि हमारा एक्चुअली राइट लेफ्ट पलट चुका है, यहाँ पर बल की दिशा मैंने बता दिया, अब आपको राइट लेफ्ट को समझता होगा, तो क्या बल लगेगा, बिल्कुल सर बल लगेगा। मतलब कुल मिला के कहानी होगी, देखो अब क्या होगा, क्या मजेदार सी बात होगी, है ना, कितनी दुविधा है दुनिया में, आप कुछ करना चाह रहे हो, आप लोगों का भला करना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया आपको खींच रही है पीछे। ये एक रॉड थी, ये रॉड बेचारी आगे बढ़ रही थी, उसने सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं एक सेल की बात व्यवहार करूंगी, आगे परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही परिपथ कंप्लीट होगा, तो वहां पर वो रॉड जो है एक सेल की बात व्यवहार करेगी और उसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, है ना, वहां पर दूसरी साइड में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, पूरे परिपथ में धारा जाएगी। लेकिन अब चक्कर यह हुआ कि जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, तो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा था, इस तरह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक रखा जाए तो उस पर बल लगता है, और वो जो बल लगता है वह बल सर उसमें धारा और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलता है। तो धारा नीचे की तरफ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र तल के नंबर अंदर की तरफ है, तो सीधा हाथ लगाओ, धारा बल की दिशा आ जाएगी, तो बल की दिशा जो आएगी वह जैसे मैंने पेपर बनाई वैसी की वैसी आएगी, ठीक है। मतलब ये कहानी ये होगी, ये बेचारी रॉड कहां जा रही थी, ये रॉड जो है वो पहले आगे की तरफ v वेग से जा रही थी, आगे की तरफ v वेग से जा रही थी, और इस पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल पीछे की तरफ लगने लग गया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल पीछे की तरफ लगने लग गया। तो क्या होगा सर, ये धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी, धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी, और धीरे धीरे चलते चलते रुक जाएगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आएगा वो हम लिख सकते हैं बी आई, धारा क्या है, धारा है सर वी बी एल अपॉन में आर इंटू एल, या मैं इसमें लिख सकता हूँ ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे में आर। यह मेरे पास एक रॉड पर बल आ जाएगा, है ना। ये रॉड पर बल क्या है, फिर से समझ लो, बहुत मजेदार कहानी है। क्या कहानी है कि मेरे पास जब भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक रॉड गति करती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक रॉड गति करती है, तो उसमें गतिक विद्युत वाहक बल आ जाता है, पहली बात। अब जब गतिक विद्युत वाहक बल आ जाएगा और ये रॉड ने अगर एक परिपथ बंद कर दिया, बंद परिपथ बना दिया, क्या बना दिया, एक बंद परिपथ बना दिया, तो बंद परिपथ बनाने के कारण ये रॉड क्या होगी, एक सेल के भांति व्यवहार करने लग जाएगी। ओके सर, सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो VBL होगा, और इसके बाद में जो धारा होगी वो VBL बटे में आर हो जाएगी, धारा जो जाएगी वो VBL बटे में आर हो जाएगी।
अब ये जो धारा है, अब ये जो धारा है, उसके कारण क्या होगा सर, उस धारा के कारण उस पर वह एक धारावाही चालक के भांति व्यवहार करने लगेगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जिसके कारण उस पर बल लगने लगेगा। अब ये जो बल का अनुभव करेगी रॉड, उसकी वजह से क्या होगा, यह धीरे 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 स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो बल जो होता है वो बी आई एल होता है, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत हो। बाह्य ये विद्युत वाहक बल वीवीएल होता है, रॉड पर जो बल होता है वो क्या होता है, बी आई एल होता है। क्या होता है, बी आई एल होता है। अब रॉड पर बल जो होता है वो बी आई एल होता है, और यहाँ पे धारा क्या होगी, वी बी एल बटे आर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल मिलाकर कहानी होगी, सर ये रॉड गति तो करना चाहेगी, लेकिन इसमें पीछे की दिशा में जैसे जैसे आगे गति करेगी उसमें पीछे की दिशा में एक बल लगने लगेगा, और वो बल है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे में आर। वो बल है वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे में आर, जो इसे धीरे 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 कर रोक देगा। क्या कर देगा, धीरे 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 कर रोक देगा। क्लियर है मामला, है ना, ये क्या करेगा, इसे धीरे धीरे करके रोक देगा। और जब ये रुक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है सर, रुक जाएगी तो फिर यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो हमसे पूछ सकता है कि इसका मंदन क्या आएगा, तो ये रॉड में ये जो बल है ये क्या कर रहा है, यह बल या चुंबकीय बल जो है वह इसे रोक रहा है। क्या कर रहा है, यह इसे रोक रहा है। यह चुंबकीय बल वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे में आर मंदक बल हो जाएगा, मंदक बल हो जाएगा, या इसमें जो मंदन होगा वह हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बटे में आर अपॉन में एम। अरे सर कैसे आया, एफ बराबर क्या होता, एफ बराबर होता है एम ए के, एफ बराबर होता है एम ए के, तो बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी अपॉन में आर इंटू एम, और यह आएगा मंदक, इसलिए लगा दिया मैंने नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव साइन लगा दिया। तो यह हमारा फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। यह मंदन जो है वो धीरे 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 रॉड को रोक देगा, धीरे धीरे रॉड को रोक देगा। ठीक है, ठीक है, क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई। ये रॉड अल्टीमेटली रुक जाएगी, और जब यह रॉड ना, ये जब रॉड रुक जाएगी तो रॉड रुक जाएगी, तो उसके बाद में कोई विद्युत वाहक बल नहीं आने वाला। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि अगर इस रॉड को नियत वेग से मुझे गति करवाए रखना है, मैं चाहता हूं कि रॉड नियत वेग से गति करती रहे, मुझे बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा, कितना बाह्य बल लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा। तो सर जो चुंबकीय बल लग रहा है उतना ही बाह्य बल में लगा दूं, उतना ही बाह्य बल में लगा दूं, तो यह नियत वेग से हमेशा हमेशा गति करती रहेगी। ठीक है, क्या यह सारी बातें सभी को समझ में आ गई, क्या जितना बताया वो सभी को चमका। धारा की दिशा सही है बेटा, धारा की दिशा सही है, चिंता ना करो, है ना। यहाँ पर ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में धारा बहती है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में धारा बहती है। ठीक है, तो ऐसे हम दिशा भी निकाल सकते हैं और धारा भी निकाल सकते हैं। क्या ये सारी कहानी सभी को बहुत ही बढ़िया रूप से क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट यहां तक? चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है। हाँ चिंता ना करो, ये जो दिशा वाला मामला है मैं एक बार अभी देखता हूं, अब मुझे ही करना होगा। तो कैमरे को मैं वो जो इन्वर्जन वाला राइट आपका लेफ्ट हो रहा है तो उसमें सही करके देखता हूं, अगर हो जाएगा तो मैं कल आपको फिर से इसकी दिशा एक बार समझा दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं ना, ये वाली पूरी कहानी पढ़ने के बाद में अब हमें क्या करना, अब हमें अन्योन्य प्रेरण की कहानी पढ़नी है। अब हमें अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण पढ़ना है, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अब ये मतलब एक तरीके से एक जैसी ही बातें होती है, एक जैसी टॉपिक होते हैं, और ये जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फराडे का नियम, उसी से लिंक होते हैं और उसी पर बेस होते हैं। ठीक है, तो अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण क्या होता है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दो चीजें, अन्योन्य प्रेरण, एक स्वप्रेरण। पहले हम अन्योन्य प्रेरण समझेंगे तो स्वप्रेरण अपने आप समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, तो अब सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण मतलब अच्छा अंग्रेजी में कहते हैं भैया म्यूचुअल इंडक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अभी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, देखो आप जाने पहचान समझे। अगर हम मान के चलो एक कॉइल यहां पर रख रहे हैं, है ना, एक कॉइल यहां पर रख रहे हैं, जैसे ये वाली बात हमने पहले काफी बार रखी है, लेकिन इसको समझने के लिए हम डिजाइन में बनाएंगे। मतलब सर एक कॉइल यहां पर ऐसे रखिए, एक कॉइल यहां पर ऐसे रखिए, टेढ़ी टेढ़ी थोड़ा सा मतलब समझेंगे हम, ये चीज कहीं भी हो सकती है। अब क्या होगा कि अगर मान के चलो यहां पर मैंने इसे बोला कॉइल नंबर 1 और इसे मैंने बोला कॉइल नंबर 2, एक वही कॉइल नंबर 1, एक वही कॉइल नंबर 2। अब अगर हमने इसमें धारा प्रवाहित करवाई, इसमें धारा प्रवाहित करवाई, इसमें धारा प्रवाहित करवाई, तो यहां पर अगर आई धारा प्रवाहित होती है, इसमें अगर आई धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, क्या दूसरी कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्या दूसरी जगह चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्या कॉइल 2 पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, क्या दूसरी कॉइल में कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा। हाँ बिल्कुल, दूसरी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र आएगा सर, बिल्कुल। क्यों आएगा सर, क्योंकि यहां पर धारा है, तो यहां पर से सर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो दूसरी कॉइल को कट जरूर करेगा, जरूर नहीं सारा कट, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूसरी कॉइल को जरूर कट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब क्या यहां पर अगर मैंने पहले वाले में, अब ध्यान सुनना है ना, यहां इसे मैं 1 बोलूं, इसमें धारा 1 बोल देता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने पहले वाले में धारा बदली तो क्या पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, बिल्कुल सर, आपने पहले वाले में धारा बदली तो पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। और अगर मैंने पहले वाले में धारा बदली, पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र बदला, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरे वाले पर फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो समानुपाती होगा पहली वाली कॉइल के धारा के, क्या ऐसा होगा। हाँ डिस्टेंस ज्यादा करते तो कम चुंबक जाएगा।
हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या क्लास चल रही है? हेलो। हाँ ठीक है, वो शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं, चिंता ना करो। कल की क्लास में मैं ये जो अन्योन्य प्रेरण समझा रहा था वो कल की क्लास में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। अन्योन्य प्रेरण जो कल मैं आप लोगों को समझा रहा था वो कल की क्लास में मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो अभी क्लास नहीं रखते, कल 2 बजे, हाँ कल 2 बजे फिर से हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ लेंगे। अन्योन्य प्रेरण से ही हम कल की क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, गति विद्युत वाद पूरा हमने समझ लिया है। अब कल की क्लास में हम पूरा पूरा ना ऐसे ही आगे पढ़ लेंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करना। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में इससे आगे का पूरा पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ हाँ, आज